हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जून 2026 के लिए मैं CSEET यानी कि जो आपके कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है उसका सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देने का प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता है कि डिटेल्स जो है इसकी क्या है क्या नहीं है। तो भाई साहब, अगर आप CSEET के लिए सारी की सारी जानकारी लेना चाहते हैं, अगर जून 26 के अंदर अपने एग्जाम देना चाहते हैं और एक ही बार में अपने एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो भाई साहब इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक देखिएगा। उसके पहले CS कार्ड इंडिया नाम का जो ये आपका चैनल है YouTube के ऊपर, इसको सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यही इकलौता वो चैनल है जो कि आपको CSEET का जो प्रिपरेशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देने वाला है और आपके जून 2026 की जो जर्नी है उस जर्नी को बहुत ही बढ़िया तरीके से पास जो है वो करवाने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ में एक बात मैं आपको और भी बता देता हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जून 26 वालों के लिए स्पेसिफिकली हमने व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो बनाया है। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करने का काम जो है कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। राइट, तो फटाफट से ये काम जो है वो आप कर लीजिएगा और इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो एग्जाम है जून 26 के अंदर एक ही बार में एक ही झटके में पास हो जाए और अगला पड़ाव यानी कि CS एग्जिट जो है वहां पे आप पहुंच जाए। राइट, तो चलिए भाई सब स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहां पे हमारे CSEET जून 2026 के बारे में। ठीक है, वैसे तो अगर मैं बात करूंगा तो ये ध्यान दीजिएगा, साल भर में जो आपका CSEET का एग्जाम है नए पैटर्न के हिसाब से 3 बार होता है। कब कब? एक आपका जून वाले महीने में रहेगा, फिर उसके बाद में अक्टूबर वाले महीने में रहेगा, फिर उसके बाद में अगले साल का जो फरवरी का महीना आपका आएगा उसमें भी जो एग्जाम है वो रहने वाला होगा। लेकिन चूंकि जून आपका अगला एग्जाम है तो इसीलिए यहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो हम जून के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको करना है रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, आपको जाना होगा ये वेबसाइट पे जिसका नाम क्या है ICSI.edu। ये वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना होगा और वहां पे आपको जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्या कर लेंगे, एडमिशन लेने का काम करेंगे। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो ये आपके लिए 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है, यानी कि सर रजिस्ट्रेशन जिस डेट पे आपने किया होगा वहां से लेकर अगले 3 साल तक आप जब चाहो तब अपना एग्जाम देने का काम जो है वो कर सकते हैं। सर फीस कितना होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो कुल मिला के 7,500 रुपए का जो फीस होगा ये आपको पे करना होगा। टाइम कब का है, मतलब कब करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, अगर जून में एग्जाम देना है तो कट ऑफ डेट जो आपका है वो है 16 दिसंबर से लेके 15 फरवरी के बीच में, यानी कि 15 फेब के पहले पहले आप सभी के सभी लोगों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाने का जो काम है वो करना रहेगा। अदरवाइज जून का जो एग्जाम है वो नहीं मिलेगा और आप सीधा कहां चले जाओगे, जो अक्टूबर का एग्जाम होगा वहां पे आप शिफ्ट जो है वो हो जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद में पॉइंट आता है सर प्रिपरेशन जो है वो हमें किस किस सब्जेक्ट की करनी है, कैसे करनी है, क्या हमें एग्जाम का जो फॉर्म है वो अलग से फिल करना पड़ेगा, तो आंसर इज यस। ये बहुत ध्यान से, एग्जाम का जो फीस है वो है 1500 रुपए अलग से, यानी कि CSEET में एडमिशन लेने का जो फीस है ICSI का ये आपका अलग से है 7,500 रुपए और एग्जाम के लिए जो फीस आपका है ये आपका अलग से है 1500 रुपए, जिसके लिए अगर मैं लास्ट डेट के बारे में बात यहां पे करूंगा तो ये रहेगा 1 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक का समय जो है ये आपको यहां पे दिया जाएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद में आगे चल के आप क्या करने वाले होंगे, एग्जाम का जो फॉर्म आपका होगा जून एग्जाम के लिए वो आप फिल करने का काम जो है वो करेंगे। गॉट द पॉइंट, ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन करने का जो समय है वो आपका ये वाला है, बट एग्जाम फॉर्म को फिल करने का जो समय है वो आपका ये वाला है, इसके बीच में ही आपको ये काम जो है वो करना रहेगा। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहां पे आता है, सर व्हाट अबाउट द सिलेबस और कब होने वाला है एग्जाम। तो भाई साहब ध्यान से, जून का जो महीना आपका होगा उसमें जो सबसे पहला हफ्ता आपका रहेगा, पहले 4 दिन 1 जून 2 जून 3 जून और 4 जून, ये 4 दिन 4 पेपर आपके रहने वाले होंगे। सो कौन से पेपर्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि अगेन आपका 100 मार्क का होगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि अगेन आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और चौथा जो सब्जेक्ट आपका है वो रहेगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो कि अगेन आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका रहने वाला होगा।
गॉट द पॉइंट। यानी कि टोटल अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो ये लगा लो 400 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा यहां पे क्या रहने वाला है, CSEET जो है वो रहने वाला है। सर व्हाट अबाउट द पासिंग परसेंटेज? सर चाहे आप CSEET की बात करो, चाहे आप CS एग्जीक्यूटिव की बात करो, और चाहे उसके बाद में जो फाइनल पड़ाव आपका है जो है CS प्रोफेशनल, उसके बारे में बात जो वो आप कर लीजिएगा। पासिंग का परसेंटेज जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको लेके आना है 40%। जी हां, यानी कि 100 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स लेके आने हैं, 100 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स लेके आने हैं, 100 मार्क्स में से आपको 40, और यहां पे 100 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स जो हैं ये आपको यहां पे लाने रहेंगे। लेकिन अगर मैं एग्रीगेट की बात यहां पे करूं, यानी कि अगर मैं टोटल की बात यहां पे करूं, तो 160 लाने से काम चल जाएगा क्या? आंसर इज नो। तो सर आपको पूरे 200 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैं एग्रीगेट की बात यहां पे करूंगा तो 50% मार्क्स आपको यहां पे सिक्योर करने पड़ेंगे। कितने? 50% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका CSEET जो होगा ये यहां पे क्या हो पाएगा, पास जो है वो हो पाएगा। हालांकि यहां पे कुछ और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से ये गौर कीजिएगा। क्या? मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 40 40 40 40 आ गए और यहां पे आपको 199 मार्क्स आए, तो आपका CSEET जो होगा इसको फेल मान के चला जाएगा। आपको पूरा का पूरा CSEET जो होगा दोबारा देना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल कि यहां पे आपको 201 मार्क्स आ गए, एग्रीगेट में आपने 200 स्कोर कर लिया है, लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट में 39 मार्क्स आ जाए, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर भी, तो ऐसे केस में भी आपको CSEET का जो एग्जाम होगा ये दोबारा देना पड़ेगा। सर क्या हमको ऐसे केस में 7,500 की फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी? आंसर इज नो। क्यों? मैंने कहा था कि जो आपका एडमिशन है वो 3 साल के लिए वैलिड है। अगले 3 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जाम देने का काम जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको जो एग्जाम फीस रहेगा ये आपको फिर से दोबारा देना पड़ेगा, और अगला एग्जाम जो आपके लिए रहेगा फिर अक्टूबर में आएगा अगर आप फेल हो जाते हैं तो। ठीक है, लेकिन भाई साहब यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, कहानी में और भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? मान लीजिए कि इनमें से किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको 60 मार्क्स आ गए या फिर आपको 60 प्लस मार्क्स आ गए, लेकिन एग्रीगेट जो आपका है वो लेस देन 200 बना, तो ऐसे केस में आपको यहां पे 2 सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि अगली बार आप ये एग्जाम और ये एग्जाम नहीं दोगे और आपको सिर्फ ये 2 एग्जाम जो है वो देने पड़ेंगे, और अब आपको वही एग्रीगेट में 50% और इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो 40% मार्क्स जो है वो लाने होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन लेके आ जाओ, हो सकता है यहां पे 45 आए, यहां पे 55 आए, पास हो सकता है यहां पे 55 यहां पे 45 आए तो भी पास हो सकता है यहां 60 यहां 40 आ जाए, या फिर यहां 60 और यहां 40 आ जाए तो भी आपका एग्जाम क्या मान के चला जाएगा, पास जो है वो मान के चला जाएगा। टोटल जो है वो आपका 100 होना चाहिए, और अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूंगा तो 40 मार्क्स जो है वो मिनिमम आपको यहां पे लाने होंगे। गॉट द पॉइंट? बट भाई साहब आपको ये सब चीजों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द रीजन बीइंग, एज आई टोल्ड यू, CS कार्ड इंडिया विच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। ऐसी पढ़ाई करवा के दी जाएगी कि आप अपने एग्जाम सिर्फ 200 मार्क्स से पास नहीं करने वाले, बल्कि आप ऑल इंडिया रैंक जो है वो भी हासिल करने का काम कर सकते हैं। पूरे कंट्री के अंदर टॉप करने का काम जो है वो आप यहां पे कर सकते हैं। कैसे? आगे चल के मैं आपको बताता हूं। राइट, चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करूं, पहले 3 सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, मतलब आपको आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा। राइट शॉर्ट नोट्स, केस स्टडी दी जाएगी उसको आपको सॉल्व करना होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव जो आंसर है वो लिखने होंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो आपको बताना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, हर पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का होगा अगर मैं पहले 3 पेपर्स की बात करूंगा तो। लेकिन जो चौथा पेपर आपका रहेगा दैट इज व्हाट, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये वाला पेपर आपका जो है वो रहेगा OMR बेस्ड, मतलब MCQ बेस्ड पेपर जो है वो आपका रहने वाला होगा। अब चूंकि MCQ बेस्ड पेपर है तो ऐसे केस में आपको सिर्फ 2 ही घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा, और आपको यहां पे ऑप्शंस पे टिक जो है वो करना रहेगा। सर क्या कोई नेगेटिव मार्किंग रहेगी? आंसर इज नो, कोई नेगेटिव मार्किंग जो यहां पे रहने वाली नहीं है। ठीक है सर, टाइमिंग क्या होगा पेपर का? अगर मैं पेपर के टाइमिंग की बात करूंगा तो 2:30 PM पे आपका पेपर स्टार्ट होगा। पहले 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, पेपर को पढ़ के आप समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, किस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है, सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद में
2:45 से लेके 5:45 तक आपका 3 घंटे का पेपर होगा इन 3 सब्जेक्ट्स को लेके, और यहां पे आपका 4:45 तक आपका पेपर रहेगा 2 घंटे का। किसमें? ये लास्ट वाले सब्जेक्ट के अंदर। अंडरस्टूड पॉइंट भाई हिस्सा है? बोले ठीक है सर। रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट भाई साहब आपका जून वाला महीना जो होगा उसका आखिरी वीक जो है, इसमें आपका रिजल्ट जो है वो आने वाला है सर। लेकिन रिजल्ट लाने के लिए जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे करने वाले हैं? तो भाई साहब जैसे आपको यहां पे मैंने कहा, CS CAT इंडिया द वन स्टॉप सॉल्यूशन। कैसे? ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ये इंश्योर करता है कि आपका प्रिपरेशन एक बार नहीं बल्कि कम से कम 8 से 10 बार अलग अलग तरीके से आपका हो जाए, ताकि फाइनल डे पे जाके जब आपको एग्जाम देना हो तो आपके दिमाग पे टेंशन ना हो कि अरे मैं एग्जाम को पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बल्कि टेंशन इस बात की हो कि इस बार ऑल इंडिया रैंक जो है वो मेरा आएगा या नहीं आएगा। राइट, चलिए क्या क्या करने वाले हैं सर। जनवरी से आप सभी के सभी लोगों के लिए जो बैच है वो यहां पे स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले लाइव रेगुलर बैच होगा। लाइव क्विज जो है वो आप साथ में अटेंड करोगे, ये समझने के लिए कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। साथ में आप वीकली टेस्ट जो है वो देने वाले हो, ताकि जो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी है वो बेहतर तरीके से हो सके, और आप ये देख सको कि कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखा जाना चाहिए, ताकि उस आंसर को एप्रोप्रिएट आंसर का नाम जो है वो दिया जा सके। फिर उसके बाद में हम स्टडी प्लानर जो है वो बनाएंगे, ट्रैक करेंगे अपनी स्टडी को कि हमारी स्टडी जो है वो लाइन में चल रही कि नहीं चल रही है, क्या टारगेट जो हमारा है उसके हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। डेली बेसिस पे आपका लाइव डाउट सॉल्विंग जो है वो होने वाला होगा, और फिर राइटिंग प्रैक्टिस की जो क्लास आपकी है ये हम लोग यहां पे करने वाले होंगे। व्हाट द पॉइंट? यानी कि अगर मैं बात करूं तो जनवरी से लेकर मार्च वाले महीने तक इतना घमासान हम यहां पे करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 टाइम्स आप अपने सिलेबस को क्या कर चुके होंगे, अलग अलग तरीके से कवर जो है वो कर चुके होंगे। फिर उसके बाद में अप्रैल का महीना आएगा, उसमें हम ब्रह्मास्त्र रिवीजन बैच जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद में आपका मई का महीना आएगा, यानी कि एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले, उस टाइम पे हम इंश्योर करेंगे कि एक ही महीने के पीरियड में आपका सिलेबस जो है वो वापस से 5 से 6 बार क्या हो जाए, कंप्लीट जो है यहां पे हो जाए। क्या क्या करेंगे? फुल डे का मैराथन होगा सुबह 10 बजे से लेके तब तक जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, भले ही रात के कितने भी बज जाएं। फिर उसके बाद में अग्नि परीक्षा मॉक टेस्ट होगा, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कि आप कितने पानी में है, प्रिपरेशन आपका कैसा चल रहा है। फिर उसके बाद में आपकी बूस्टर क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करवाएंगे कि आप जो है प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है प्रोफेशनल वे में लिखने का है तो कैसे लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद में आपका होगा महा मैराथन। जो कंटेंट आपने यहां दिन भर में पढ़ा, जो कंटेंट आपने यहां महीने भर में कंप्लीट किया, जो कंटेंट आपने यहां 3 महीने में कंप्लीट किया, उसी पूरे के पूरे कंटेंट को आप यहां पे क्या करने वाले हैं, हाफ डे के हिसाब से कंप्लीट जो है वो करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हाफ कोर्स टेस्ट एंड फुल कोर्स टेस्ट जो है एग्जाम के पहले ये हम लोग करेंगे, ताकि जब आपके पहले 4 दिन, जी हां लगातार, छुट्टी बीच में एक भी नहीं रहेगी। पहला पेपर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का होगा, दूसरा पेपर आपका अकाउंट्स का होगा, तीसरा पेपर आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का होगा, और चौथा पेपर जो है वो आपका BL&M यानी कि बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है वो आपका होगा। डेट शीट जो है यही है और यही फिक्स रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, लेकिन अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है, बहुत सिंपल सा CS CAT इंडिया का जो ब्रह्मास्त्र है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। CS CAT इंडिया का हर बच्चा जो सक्सेस को हासिल करता है उसके पीछे कारण है ये 5 पिलर्स। क्या क्या चीजें? कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ाई करनी है, कहीं पे भी बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये कंटेंट तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, ये इसको तो मैं कल पढ़ूंगा, इसको तो मैं परसों पढ़ूंगा, आज मैं क्लास नहीं करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। जो पढ़ेंगे रट्टा नहीं मारेंगे, मगिंग अप नहीं करेंगे, बल्कि कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो हम करने वाले होंगे। फिर इसके बाद में रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन नहीं बल्कि साइंटिफिक रिवीजन करना है। वो कैसे किया जाएगा ये आपको क्लास में मैं बताऊंगा, और रेगुलर रिवीजन जो है वो आपको यहां पे करना है। फिर इसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है, क्योंकि आप एक नॉर्मल बीकॉम वाले बच्चे से या 11वीं 12वीं वाले बच्चे से इसलिए अलग रहोगे क्योंकि आपका जो राइटिंग होगा वो प्रोफेशनल वाला होगा, आपका जो सोचना होगा वो प्रोफेशनल वाला होगा। और फिर उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टाइम मैनेजमेंट। आप में से काफी सारे बच्चे आज भी ये कहते होंगे सर मेरा 11th में 12th में या ग्रेजुएशन में पेपर जो है ना 15 से 20 मार्क का छूट ही जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो सर बेटा पेपर जो है वो आपका छूट ही जाता है।
लेकिन ये चीज आपका यहां पे नहीं होगा। ठीक है, हम बेहतर तरीके से टाइम को मैनेज करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे दिए गए समय के अंदर पूरे के पूरे 100 मार्क का पेपर जो है वो हमारा कंप्लीट हो सकता है और जो टाइम है वो हमारे यहां पे वेस्ट नहीं होगा। अगर ये 5 चीजों में आपने महारत हासिल कर ली तो मैं आपको यहां पे कमिटमेंट दे सकता हूं कि आपका एग्जाम सिर्फ पास नहीं होगा बल्कि अगले ऑल इंडिया रैंकर जो है वो आप ही होंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहब भिड़ जाते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए। फटाफट से व्हाट्सएप का ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और कसम खाते हैं यहां पे कमेंट सेक्शन के अंदर कि जब तक एग्जाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी लोगों के द्वारा कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।